आपको ये बताते हैं कि अमेरिका और ईरान का युद्ध आज 5वें दिन में प्रवेश कर गया और अब पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि अमेरिका ईरान में ग्राउंड पर अपनी सेना को उतारने पर विचार कर रहा है। अब यह बहस 28 फरवरी के बाद से लगातार हुई है कि अमेरिका अपने सैनिकों को ईरान की जमीन पर उतारेगा या नहीं, और अमेरिका ने अब तक बार बार अपने इस विचार को चर्चा तक ही सीमित रखा है और अपने सैनिकों को ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ईरान नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा, आज हम आपको उसी की पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह देखिए कि अमेरिका और ईरान ने अब भी अपने हमलों को रोका नहीं है। अब जिस वक्त ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अपने सैनिकों को भेज सकता है, तभी संयोगवश अमेरिका ने 23 साल बाद ईरान के पड़ोसी देश इराक से अपनी सेना को हमेशा के लिए वापस बुलाने का फैसला किया। 23 साल पहले 20 मार्च 2003 को अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों, विशेष रूप से ब्रिटेन के साथ मिलकर इराक पर सैन्य हमला किया था। उस वक्त तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने दावा किया कि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, जिनमें केमिकल वेपन, संभवतः परमाणु हथियार शामिल हो सकते हैं। अमेरिका का आरोप था कि इराक इन हथियारों को छिपा रहा है और भविष्य में इनका इस्तेमाल कर सकता है या इन्हें आतंकवादी संगठनों, खासकर अल कायदा को दे सकता है। 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका ने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के हथियार निरीक्षकों को ऐसे हथियारों के ठोस प्रमाण नहीं मिले थे और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक पर हमले की स्पष्ट अनुमति भी नहीं दी थी। इसके बावजूद अमेरिका ने यह कहते हुए सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी कि सद्दाम हुसैन का शासन क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है और इराक में लोकतंत्र स्थापित करना भी इस अभियान का उद्देश्य है। यानी पूरी स्क्रिप्ट वैसी ही थी जैसी आज ईरान को लेकर दिखती है। तब अमेरिकी सेना ने कुछ ही हफ्तों में इराक की राजधानी बगदाद पर कब्जा कर लिया। सद्दाम हुसैन की सरकार गिर गई। दिसंबर 2003 में सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में इराक की एक अदालत ने उन्हें मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुना दी, जिसे 30 दिसंबर 2006 को लागू कर दिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि आज इस बात को 23 साल हो चुके हैं। आज तक इराक में ऐसे हथियार की पुष्टि ही नहीं हुई है जिसे लेकर अमेरिका ने दावा किया था और वहां 23 साल तक अपनी सेना को रखा। और जानते हैं इन 23 सालों में अमेरिका ने इराक में $3 ट्रिलियन खर्च किए, जो रशिया जैसे देश की जीडीपी से भी ज्यादा है। और इस इराक में इस ग्राउंड ऑपरेशन के 23 साल बाद अमेरिका यह कह रहा है कि वो 30 सितंबर तक अपने सभी सैनिकों को इराक से वापस बुला लेगा। और अजीब बात यह है कि इराक से 23 साल बाद सेना वापस बुलाने वाला यही अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करने के बारे में सोच रहा है। Well, we don't think we need the military there anymore. It's a very big operation. And what we do have is the oil companies are all going in now, and they're doing partnerships with Iraq, and they're getting along very well. The relationship is a whole big relationship, but we don't need the military there. We're there to help them. We're there to protect them if need be, but we don't think that's going to be necessary.